जब देश का मौजूदा प्रधानमंत्री ही इस तरीके का है, जो महिलाओं को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहता है, जो 125 साल की बुढ़िया कहता है, जो ओ दीदी, जो मुजरा, जिसको मुजरा शब्द से प्यार है, जो भैंस खोलने की बात कहता है, बेटी की बात कहता है, गहना आभूषण जेवर जेवरात की बात कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। आपने देखा होगा कि बिहार में मोदी जी की मां को गाली दी गई राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से। आपने देखा, दुनिया ने देखा। फिर दुनिया में बात छोड़, कौवा कान लेके जा रहा है, पहले अपने कान को देखोगे, कौवा को देखोगे? ईमानदारी वाली बात बताओ। कान को देखा जाएगा, कान देख लो है कि नहीं है, कौवा नहीं तो लेके नहीं जा रहा। मीडिया तो कह रहा है यार, मीडिया तो वही कह रही है भाई, मीडिया वही कह रही है। हाँ। क्या कि कौवा कान लेके जा रहा, तो तुम अपना कान देखोगे, कौवा को देखोगे? ये कोई जवाब नहीं है। बात यही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा न खोए। ये शुरुआत भारतीय राजनीति में किसने की? भारत की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत प्रधानमंत्री जो देश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हिमाचल प्रदेश में जाकर उन्होंने कहा था, हाँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या होता है भैया गर्लफ्रेंड? आप क्या जानो? आप क्या जानो परिवार क्या होता है? कांग्रेस के कदावर नेता, जिनकी तारीफ करते भाजपा नहीं थकते के नेता, अब कुछ तो अच्छाई थी उनमें, तभी तो कांग्रेस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था। थूक कर चाटने की आदत भाजपाइयों की है। ये भाजपाई लुखे तमाम, हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, एक साधु जी गंगा से स्नान करके जा रहे थे, बच्चा बार बार पेशाब कर देता, साधु जी का कपड़े शरीर दूषित हो जाता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो साधु ने कहा कि चलते हैं इसके बाप को कहते हैं। गए उनके पिताजी के पास, तो जैसे ही उसके घर के पास गए तो देखा पिताजी तो छत पर से ही पेशाब कर रहा है। तो साधु ने कहा, अरे बाबा बकस दो यार, क्या करना है, जिसका बाप छत से ही पेशाब कर रहा हो तो उसके बच्चे को हम क्या कहेंगे? आप बताइए ना। उसी हिमाचल प्रदेश में सत्ती नाम का भाजपा का एक कार्यकर्ता था, जिसने राहुल गांधी को गाली दी। कभी राहुल गांधी जी को रोते धोते देखा? बताओ, कभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ क्या क्या कहा? हमारे में कहावत है कि अगर गाली को सुन के अनसुना कर दोगे तो गाली देने वाले के पास ही गाली चला जाता है। बताइए प्रधानमंत्री जी, जिन जिन शब्दों से आपने गालियां दी, लोगों को कहा ओ दीदी, अरे भाई ये क्या टिटैया की भाषा, टपोरी की भाषा है, सुरक्षा भाषा है भाई। आप कहते हैं कि मेन टायर पॉलिटिकल साइंस किए हैं, क्या फायदा उन किताबों के पढ़ने का? इसका मतलब आप पढ़े नहीं है, आप मूर्ख हैं। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होता, पोथी पट पट जगमुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े वो पंडित होए। तो आपके वो MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस का अचार डालना है? आप बताइए ना। आप प्रधानमंत्री जी कहते रोज रहे थे, मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, मेरी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। अरे भाई 3-3 4-4 भाई हैं आप, फट्टे कट्टे। क्या उन भाइयों के हाथ पैर सलामत नहीं थे? क्या अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते थे? जो औलाद अपने माँ बाप के लिए कपड़ा न खरीद पाए, उस औलाद पर लानत है। आप बताइए, आप मुख्यमंत्री थे, आप 11 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, आपका कभी माँ का मुख्यमंत्री आवास में मैंने नहीं देखा। क्यों भाई? एक साड़ी नहीं दे सकते थे? जो आदमी 10 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहेगा, जो 10 साल से ज़्यादा आदमी प्रधानमंत्री रहेगा, तो क्या अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं लाएगा? परिवारवाद नहीं था उनमें। किसमें? मोदी जी में। अच्छा, परिवारवाद किसको कहते हैं? मोदी जी पूरे देश की महिलाओं को साड़ी पहना दिए। सुन लो ना यार, परिवारवाद किसको कहते हैं? जो कांग्रेस कर रही है, अभी कर रही हैं। ज्योतिराज सिंधिया का बेटा अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है, ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है, क्या परिवारवाद नहीं है? देवेंद्र फडणवीस का बाप बीजेपी का ही नेता था, तो क्या वो CM बना है? परिवारवाद नहीं है? क्या यार कुछ भी बोलते रहते हो। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर तो अगर मोदी जी बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति का बात कर रहा हो। नहीं समझे बात? अपराधियों की बस्ती में आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। मोदी जी के पास आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। मोदी जी हवा मिठाई बेचते थे लगता है बचपन में।
जो स्कूल के बाहर खड़ा होता था ना, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, पूरा दुनिया का इलाज प्रधानमंत्री के पास था, नहीं था तो सिर्फ अपना इलाज, चिराग तले अंधेरा। इन सब का इलाज आपके पास नहीं था तो आपने मंच से मोदी जी की यार, स्वर्गवासी सुनिए ना माँ को यार। गाली दिलवा दी। हो गया बोला हुआ। वो तो उस मंच से राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी। शायद आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, किसी भी सभा का जब आयोजन होता है तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली जाती है, जिला प्रशासन उसको अनुमति देता है। ये तो पता होगा आपको कि नहीं पता है? पता है, पता है। जब सभा खत्म हो जाती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है सभा स्थल की। ये भी बात मान रहे हैं आप? अब आप आइए लाइन पर कि उस सभा स्थल पर ऐसी कौन सी साजिश षड्यंत्र प्रयोग था राहुल गांधी जी को फेल करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा को फेल करने के लिए। वो रिजवी मंच पर चढ़ जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री जी 10 दिन तक विदेश में दौरा कर रहे हैं तो तब तक माँ का भावना आहत नहीं हो रहा। जैसा ही उन्होंने मीडिया में जो आप लोगों को लिफाफा दे के कॉन्सेप्ट चलाया, अब सवाल अरे यार, लिफाफा हो गया तुरंत। अच्छा एक बार सवाल पूछते ही पंकज जी एक बार, लिफाफा मोदी जी ने जितनी बातें कही राहुल गांधी जी के लिए, अगर आपके के लिए बोला जाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे पूछ रहे फिर बात। राहुल उन्होंने गांधी को कहा 125 साल की बुढ़िया किसको बोला? अरे 125 साल की बुढ़िया किसको बोला? कौन है बुढ़िया? इतनी तमीज नहीं है? अरे मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर रखे हो, ये बोलने की तमीज नहीं है कि 125 साल की बुढ़िया कौन है, विधवा कौन है, कांग्रेस की विधवा कौन है? सुनंदा पस्कर जो दुनिया में नहीं है, उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। ममता दीदी को, जिनसे कल तक भाजपाई राखी बंधाते थे, बहन बनाते थे, हाँ। आज ओ दीदी आपने फिर नीतीश कुमार से डीएनए पूछा, हाँ। पूरे बिहार का डीएनए पूछ लिया, तो क्या बिहार के माँ बहन बेटियों का अपमान नहीं है? बताओ। लेकिन अब अरे यार फिर वही बात, यही गिरिराज सिंह क्या कह रहे, मोहम्मद नीतीश, मोहम्मद लालू, मुल्ला मुलायम, तो क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? बताओ। और तो और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, हम तो इतना गाली दिया कि चारों तरफ हम ही हम हैं। और वो दूसरा क्या कह रहा है, हत्या आरोपी जो मेडिकल कॉलेज, अल्पसंख्यक का मेडिकल कॉलेज कब्जा कर लिया, जो आयुष्मान घोटाला में संलिप्त है, वो जांच हो रहा है। अब बताओ कि वो दिलीप जायसवाल जैसा आदमी क्या कर रहा है कि मेरे पास तो पूरी डिक्शनरी है, पूरी डिक्शनरी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, रमेश बदूरी, अनुराग ठाकुर, अभी देखिए प्रेम शुक्ला क्या कहा था सुरेंद्र सिंह राजपूत को, ये तोतला दो कौड़ी का बदतमीज प्रवक्ता गौरव भाटिया, सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी को क्या कहा, रागिनी नायक को क्या कहा। तो प्रधानमंत्री की माँ की भावना आहत नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं भाई। यह फिर वही बात, अरे रागिनी नायक के जो जिन शब्दों से गौरव भाटिया ने बोला, तो क्या महिलाओं का अपमान है या नहीं है? दूसरी बात, जी की माँ का अपमान हुआ, पूरा बिहार बंद है, पूरे देश की माताओं का अपमान, पूरे देश की माँ। महिला शिक्षिका वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। वो गर्भवती महिला जो एम्बुलेंस में थी, क्या वो किसी घर की महिला नहीं है? आप बताओ ना, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? अरे प्रधानमंत्री जी, जिसको आप अपने दाहिने हाथ में के पास बिठा के रखते हो, जीवेश मिश्रा, मौतों का सौदागर, नकली दवाई बनाने वाला, उसी जाले विधानसभा का विधायक, आप तो उसको बर्खास्त नहीं कर पाए, न मंत्रिमंडल से और न ही पार्टी से। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? अरे जरा देश के उन महिलाओं के बारे में सोचा होता जो उस मौत के सौदागर की कंपनी का दवाई खाकर जिनकी मांग उजर गई, जिनके कोख सूने हो गए, कोख उजर गए। प्रधानमंत्री जी की संवेदना कहाँ है? कहाँ है? क्या जीवेश मिश्रा पर कोई कार्रवाई हुई? कैसी बात कह रहे हो? प्रधानमंत्री तो ऑडियंस लाने वाले मास्टर आदमी हैं, हर बात में ले आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जीवेश मिश्रा के लिए ऑडियंस ले आते हैं कि जो भी नकली दवाई जो लोगों की जिंदगी से खेलेगा उसे सजाए मौत की सजा मिलेगी, तब मान लेता मैं। लेकिन पंकज जी, मीडिया तो कह रही है ना कि राहुल गांधी की माँ राजनीति में थी, मोदी जी की माँ का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सुन तो लो यार, अब ये हमारी तो गलती है नहीं कि मोदी जी 3-4 भाई हैं, अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं ला पाए। पल देश के लिए खपाया ना, क्या खपा है? अगर आपके पिताजी देश के लिए आपके पापा को छोड़ दिए होते तो आज आप होते पत्रकार बने फिर रहे होते, कोई ड्राइवर होता, कोई फौज में होता, कोई IAS IPS होता,
अरे भाई, देश के लिए गृहस्थ जीवन जीना है। अगर गृहस्थ जीवन नहीं जियोगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? कौन किसान बनेगा, कौन मजदूर बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा? तो ये सब मत समझाओ। मीडिया बता तो रही है, मीडिया पर विश्वास नहीं है आपको? कौन मीडिया? बड़की मीडिया जो उधर वाली है मीडिया है। अरे पहले राजा महाराजा भान रखता था, हाँ। जो राजा का गुण गाता था ढोल नगारा बजा के। हाँ। अब यही टीवी चैनल वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काम करते हैं। तो उसमें फर्क क्या है? भांड है वो। अब आप भी गाली दे रहे हैं उनको। हम गाली थोड़े ना दे रहे हैं। भांड मतलब क्या होता है? पहले जो रस्सी रखता था रहे, हम गाली थोड़े ना दे रहे हैं। आप सबसे बड़ा बात समझिए कि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया अपने स्वार्थ में, घड़ियाली आंसू बहा बहा कर हर आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल करके। अरे प्रधानमंत्री जी, जिन महिलाओं को आपने 2500 देने का वादा किया था, 8 मार्च से ही मिलने वाला था। राजस्थान में उन महिलाओं को आपने ठगा। 500 में सिलेंडर देंगे माता बहनों को होली दिवाली में, मिल गया। उत्तर प्रदेश में मिल गया। क्या वहाँ की महिलाओं की भावना नहीं है? गजब की बात।